ना बन पाए। योगी जोगी के 12 पहुंच, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन आदि 50 से ज्यादा विकल्प हैं आपके सामने। आप सहजता से जितने कर पाए उतने अभ्यास विधि पूर्वक, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक गुरु और भगवान की शरणागति के साथ करते रहिए। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, एक चरई वेती के साथ निरंतरता पूर्वक योग करने का बहुत बड़ा फल है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 2 अभ्यास हो गए, तीसरा अभ्यास हो गया। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने शरीर का, अपने इंद्रियों का, अपने मन का पूरा समावेश योग, कुछ भी बचा के नहीं रखना। और जब समग्रता के साथ योग करते हैं तब आपको समग्र लाभ होता है। इसलिए मैं यहाँ बार बार आपको कहता हूँ कि केवल व्यायाम, केवल आसन, केवल प्राणायाम, केवल ध्यान, केवल योग, केवल यज्ञ, केवल आयुर्वेद की औषधियां, केवल नेचुरोपैथी, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचकर्म, षटकर्म नहीं। समग्रता में जीवन का सत्य है, आरोग्य का भी सत्य है। तो समग्रता के साथ, एकाग्रता के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ भजन भलो भगवान को, और भजन सब अंग। भजन भलो भगवान को और भजन सब अंग। तन सरोवर मन हंस है सो पूरन चंद। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। तहे दिल से वंदन, तहे दिल से वंदन तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है।
बताया कि कर्तव्य क्या है। तुम्ही ने बताया कि कर्तव्य क्या है। भटकते हुए का वो गंतव्य क्या है। किया सब समर्पण, किया सब समर्पण हमारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। बिना स्वार्थ के ही निभाते गए तुम। बिना स्वार्थ के ही निभाते गए तुम। अंधेरे में ज्योति जगाते गए तुम। सहे कष्ट हरदम, सहे कष्ट हरदम हमारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। धर्म न्याय नीति तुम्ही ने सिखाई। धर्म न्याय नीति तुम्ही ने सिखाई। करे क्या करे न ये दुविधा हटाई। दिया मार्गदर्शन, दिया मार्गदर्शन हमारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। मिला आपका साथ भाग्य हमारे। मिला आपका साथ भाग्य हमारे। रहे आपका साथ सिर पर हमारे। मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। तहे दिल से वंदन, तहे दिल से वंदन तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। ये गीतों का सरगम तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए है। जिनसे ज्यादा ना हो पाए तो सूक्ष्म व्यायाम में निकल लंबे लंबे श्वासों के साथ।
गति में ही शक्ति है, गति में ही प्रगति है, गति में ही सम्यक मति है, सम्यक भक्ति है, सम्यक कृति है, सम्यक प्रकृति है, और यही संस्कृति है, यही प्रगति है, और इसके बिना दुर्गति है। लंबे लंबे श्वासों के साथ सूक्ष्म व्यायाम। जिनसे ज्यादा ना हो पाए कुछ तो ये सूक्ष्म व्यायाम कर श्वासों के नियंत्रण के साथ शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, प्राणों पर विचार भाव संवेदना, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन, योगानुशासन, योग चित्त वृत्ति निरुद्ध सदा दृष्टि स्वरूप अवस्था, अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध, तत्र स्थितो यत्नाभ्यास, दृष्टानुष्ठा दृश्यस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। योग के अभ्यास में सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सद्गुणों के, सत्कर्मों के अभ्यास में अपने आप को लगाना, प्रयत्न पूर्वक करना। अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से प्रयत्न पूर्वक बचना, उनमें राग नहीं रखना। जिसको करना है उसमें पूरा राग होना चाहिए, उसमें रम जाना चाहिए, इसका नाम अभ्यास है। और जिससे बचना है उसमें राग नहीं रखना, उसमें आसक्ति नहीं रखनी, उसमें प्रीति मत करना। जिनसे बचना है उनमें राग नहीं, उनमें कंप्लीट डिटैचमेंट है। और जिसके साथ जीना है उसमें कंप्लीट अटैचमेंट। ये दो ही तत्व है जीवन के। अच्छी चीजों में कंप्लीट अटैचमेंट और बुरी चीजों से कंप्लीट डिटैचमेंट। ये अभ्यास और वैराग्य की एकदम व्यवहारिक व्याख्या है। थोड़ा कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग लग रहा है, ये कैसे होगा? अभी तो ऐसे ही करना है तुमको। ऐसे नियंत्रण तो देखो अपने ऊपर होना ही चाहिए। आपने भी किया ना? मैंने देखा नहीं था। धीरे धीरे हो जाए।
ये करना। शरीर का भी व्यायाम कराते हैं। व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, भजन, कीर्तन सब एक साथ चल रहा है। चलो कर लो धीरे धीरे। एक श्वास में एक अभ्यास। आजकल तो अंत में 5 मिनट करवा देते हैं हम। 10 बार कम से कम करने का नियम। सूर्य नमस्कार 10 बार कम से कम करें। और सदा गुरु और भगवान की शरणागति में रहेंगे। फिर तुम्हारा जीवन अपने आप ऊंचा उठता था। अच्छी बातों का अभ्यास करना है और बुरी बातों से बचना है। यही जीवन का मर्म है। श्वानदेव सविता दुरितानि परास हम गुनाह के घने अंधेरे से डरे, हम गुनाह के घने अंधेरे से डरे,
से बचे बस नेक काम हो, नेक काम हो। खुशहाल हो हर आदमी सुखी, जिंदगी खुशहाल हो हर आदमी सुखी, रोशनी हो प्यार की ना हो कोई दुखी, रोशनी हो प्यार की ना हो कोई दुखी, ना हो कोई दुखी। इस ज़मीं पे ऐसा तेरा इंतज़ाम हो, इंतज़ाम हो। इस ज़मीं पे ऐसा तेरा इंतज़ाम हो, इंतज़ाम हो। तेरा नाम सबके लबों पे, तेरा नाम हो, सुबह हो शाम हो। हर बुराई से बचे बस नेक काम हो, नेक काम हो। अब न किसी दिल में कोई इंतकाम हो, इंतकाम हो। तेरा नाम सबके लबों पे सुबह शाम हो, सुबह शाम हो। नेक काम हो, नेक काम हो। दोनों पैरों से या एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। मोटे मोटे भाई बहन यही अभ्यास 100 200 200 बार कर लेंगे, लंबे लंबे श्वासों के साथ, लगे हुए एक अनुष्ठान की तरह, योगनिष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होके, एक ही निष्ठा तत्व को एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। एक निष्ठ होके, गुरुनिष्ठ होके, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ध्येयनिष्ठ होके चरैवेति चरैवेति चले जा रहे हैं। और कुछ ना तुम्हें समझ में आए ना, तो मैं तो तुम्हें दिखता हूं ना, मुझे ही अपनी प्रेरणा बना लेना। सांकेतिक रूप से गुरु को ही प्रेरणा बना लो, गुरु को अपना बना लो। किसी न किसी इंस्पिरेशन में तो आप जीते ही है ना, तो गुरु के इंस्पिरेशन में जियो, गुरु प्रेरणा में, आत्म प्रेरणा में।
भागवत प्रेरणा में जियो। गुरु जो कहते हैं वही करो। आत्मा में जो परमात्मा की पुकार आती है, इसको आत्म प्रेरणा बोलो, भागवत प्रेरणा बोलो, बस वही करो। संस्रुतेन गमे मही माश्रुतेन विराति से। लंबे लंबे श्वास एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे ही कर लेना, लगे रहना। मोटे मोटे भाई बहन अपने अपने अभ्यासों में 4 तरह का प्रोटोकॉल है ना। जो ज्यादा योगाभ्यास व्यायाम आसन नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, वे सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करें। शेष योगा फॉर ओबेसिटी, ये 3 अभ्यास लेट के कर लिए, भुजंगासन सर्वासन कर लिया, बैठ के स्थित कोणासन चक्रासन कर लिया। बस इन 5-7 अभ्यासों से बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आराम आराम से करना, एक अनुष्ठान की तरह, एक रिदम संगीतबद्ध होकर के, और संगीत के साथ ही करा रहे हैं आपको। योग में संगीत भी है, योग अपने आप में ही संगीत है, जीवन ही संगीत है, जीवन ही उत्सव है। प्यारी जी के तो देख ठीक से। मरकट आसन कर लेना, अर्ध पवन मुक्तासन, एकपाद उत्थानासन, शीत बंधासन, कटितानासन। कमर दर्द है तो मेरुदंड के अभ्यास कर लेना, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, जिससे जितना बन पाए। और फिर इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस आगे करवाएंगे, ऐसे करवाते जा रहे हैं। चलो करो आनंद से, मन ही मन गुरु का ध्यान, गुरु की प्रेरणा, आत्म प्रेरणा, भागवत प्रेरणा, भगवान का आश्रय, भगवान का आलम्बन, गुरु का आलम्बन। गुरु के आलम्बन का मतलब होता है सद्ज्ञान का, सद्भावों का, सद्गुणों का, सद्धर्म का, सात्विकता का, दिव्यता का, देवत्व का, ऋषित्व का आलम्बन करो। नाम सोहि जानिए, जो रमता सकल जहां। घट घट में जो रम रहा, उनको प्रभु पहचान। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। प्रातः सायं दिवस और रैना, प्रातः सायं दिवस और रैना। शिशिर बसंती ऋतु रुचते। प्रातः सायं दिवस और रैना। शिशिर बसंती ऋतु रुचते। काल प्रभंजन के तिनके पर, काल प्रभंजन के तिनके पर। वेग चाह के न रुकते। भज गोविंदन, भज गोविंदन,
के चरण कमल नत वंदन, गुरु के चरण कमल नत वंदन, जिससे भव सागर तरते, जिससे भव सागर तरते। दत्त चेत अनुशासित मन से, दत्त चित्त अनुशासित मन से, निज ही प्रभु अनुभव करते। दत्त चेत अनुशासित मन से, निज ही प्रभु अनुभव करते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। उत्तान पादासन लोकासन जितना कर पाते हो उसी को थोड़ा लंबा कर लो। निरंतरता के साथ, एकाग्रता के साथ, भक्ति के साथ, सत्संग स्वाध्याय के साथ, आत्मचिंतन के साथ, गुरु प्रेरणा आत्मप्रेरणा के साथ, गुरु और भगवान की शरणागति के साथ ऐसे किया हुआ योग पूरा रूपांतरण देता है। अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से युक्त कर देता है। यही द्वार विभूति प्रतिप्रसन्न गुणातीत योग भावातीत योग वो मिलता है जिसकी संसार में धन यौवन मद सब निस्तारा, छिनत न काल निमिष लगते। धन यौवन मद सब निस्तारा, छिनत न काल निमिष लगते। माया मय अखिलम संसारा, मायामय अखिलं संसारा, ब्रह्म ज्ञान परमं लभते। मायामयम् अखिलं संसारा, ब्रह्म ज्ञान परमं लभते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज गोविंदम। ओ जब तक प्राण देह में रहते, घर परिवार लिपट रहते। जब तक प्राण देह में रहते, घर परिवार लिपट रहते। प्राणवायु के गमन तदंतर, प्राणवायु के गमन तदंतर, ये कब कहाँ निकट रहते। प्राणवायु के गमन तदंतर, ये
सत्संगति से निरासक्त मन मोह चक्र में न फंसते। निर्मोही मन जीवन मुक्ति, निर्मोही मन जीवन मुक्ति। पथ निर्वाध चले हंसते, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। अपना अपना अभ्यास। अब देखो, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन करना है। जिनको ओबेसिटी है वो अपना अभ्यास कर लो, कमर दर्द वाले अपना अभ्यास कर लो, उष्ट्रासन और उष्ट्रासन। या मंच पर भी पूज्य स्वामी आर्य देव जी करो, मेरुदंड के अभ्यास कर लेंगे। और मोटापा के अभ्यास, अपने अपने अभ्यास करते रहो, रुकना नहीं। कुछ कहना भी है मुझे आपसे। अब कल एक बच्चा आया, बोले स्वामी जी 10 साल से मेरी नाभ ही डिगी हुई है। कितने साल से? 10 साल से। मैंने कहा बेटा ये तो 10 ही मिनट में ठीक हो जाती है। बोले हैं? मैंने कहा हाँ। 10 साल की डिगी हुई नाभि, 10 मिनट। वो बच्चा था, जवान है, 20-25 साल का। तो 10 मिनट सुप्त वज्रासन कर लो। क्या कर लो? 10 मिनट लगातार। 2-2 मिनट उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन कर लो, सहज श्वसन के साथ या बाह्य प्राणायाम के साथ। अब 10 साल की समस्या 10 मिनट में दूर, यही सब्जेक्ट है आज का। 10-20 साल की समस्या 5-10 दिनों में दूर कर देते हैं, कुछ 5-10 मिनट में। अब ऐसे लेट गए, मंडूकासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो। जो पीछे नहीं, देखो जो आगे झुक सकते हैं। अब 10 मिनट में ही शुगर ठीक 99% लोगों का। अब 10 मिनट से पहले वापस नहीं आना। 10 मिनट ऐसे ही झुक जाना, मंडूकासन में या योग मुद्रासन में। वज्रासन में आगे झुकना मंडूकासन है, पद्मासन में आगे झुकना योग मुद्रासन है। 10 मिनट तक ऐसे करना। जिनकी नाभि डिगी हुई है, जिनको यूट्रस एनस का प्रोलैप्स का प्रॉब्लम में बाहर निकलता है, एनस और यूट्रस, वे बाह्य प्राणायाम के साथ करना। जिनको कोलाइटिस है वे भी। बाह्य प्राणायाम के साथ करना या सहज श्वसन के। नाभि डिगी हुई है तो भी बाह्य प्राणायाम, सहज श्वसन के साथ। शेष कपालभाति के साथ करो, मंडूकासन, शशकासन। 10 मिनट तक ऐसे करना है। शेष जिनकी नाभि डिगी हुई है 10 मिनट ऐसे ही लेट जाना है, ऐसे ही लेटे रहना है 10 मिनट तक। 10 वर्ष की समस्या 10 मिनट में ठीक। अब इसके 10 उपाय बताता हूं नाभि ठीक करने के।
मुक्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। ये नाभि ठीक करने वाले आसन हैं। नाभि पर दीपक रख करके ठीक करते हैं, वो टेम्परेरी ठीक होती है, वो भी एक तरीका है। पैर को खींच करके ठीक करते हैं, वो भी एक तरीका है। पहली अंगुली के मूल में दबा देते हैं, वो भी एक तरीका है। पैर के पंजे के बीच में दबा देते हैं, वो भी एक तरीका है नाभि ठीक करने का। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बाह्य प्राणायाम किया, ये भी एक तरीका है नाभि ठीक करने का। दस मिनट तक रोकना पड़ेगा, 10-20 सेकंड तक रोकना पड़ेगा। आधा मिनट तक कर लें एक बार में, और 10 मिनट लगातार कर लें। एक बार में 10, 20, 30 सेकंड रुकेगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा। कुछ दिन लगातार कर लेना। ये तो मैंने प्रतीकात्मक रूप से बताया है। जिससे जितना बन पाए कर, पर इसी बात को मैं थोड़ा गंभीरता से कुछ तत्वों की तरफ तुम्हारा ध्यान दिला रहा हूं, जरा गौर से सुनना। कुछ लोग कहते हैं जी हमने तो योग तो किया, आप कहते हो कि इजेक्शन फ्रैक्शन ठीक हो जाता, हमारा तो ठीक नहीं हुआ। एक बहन है, शोभा नाम है उसका, महाराष्ट्र औरंगाबाद से आई हुई, 20 इजेक्शन फ्रैक्शन था। उसने कपालभाति करते करते 500,000 बार ये पॉइंट दबा लिया, तो हार्ट रिचार्ज हो गया। 2-3 महीने में ही 20 से 55 इजेक्शन फ्रैक्शन हो गया, जबकि उसकी कई प्रकार की क्रिटिकल प्रॉब्लम थी। वाल रिप्लेसमेंट कराया हुआ था, और भी शरीर में काफी कष्ट आए हुए थे। ऐसे क्रिटिकल एक चीज से नहीं होता ना। अर्जुन की छाल भी पी, उसकी चाय बना करके पी ली, हृदयामृत पी लिया, खा लिया, और कार्डियोग्रिड खा लिया, और अर्जुनारिष्ट भी पी लिया। खाने पीने में ध्यान रखा। अब देखो, मैं सबको 100% लाभ दे देता हूं, दे सकता हूं। मैं बोलता 99 हूं, क्योंकि कुछ लोग ना मुझसे सुनते तो है, जैसा कहता हूं ऐसा पूरा नहीं करते। अब मैं कहता हूं किडनी 100% अच्छी हो सकती है तुम्हारी, अब मैं 100 की बात करूंगा, 99 भी नहीं, क्योंकि 99 का चक्कर ठीक नहीं रहता। तो किडनी गड़बड़ है तो मंडूक आसन और योग मुद्रा आसन ये सब करेंगे ही करेंगे। चलो आसन थोड़ी देर में कराता हूं। अभी भस्त्रिका, कपालभाति ये करो। किडनी गड़बड़ है, इंस्टेंट बेनिफिट, 10 साल की बीमारी 10 मिनट में या 10 दिन में दूर। यही सब्जेक्ट है आज का, इंस्टेंट बेनिफिट।
जिनकी किडनियां गड़बड़ हैं, एक एक घंटा कपालभाति के साथ दोनों हाथों में, दोनों पैरों में पॉइंट दबाते हुए, हथेली के बीच में, छोटी उंगली के ऊपर, ये पॉइंट दबाते हुए करें। तो प्राणायाम का जो बेनिफिट, और ध्यान पूर्वक करें, मेरी किडनी स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो गई है। मैंने जिनका 8 से लेकर के 12 तक क्रिएटिनिन था उनका ठीक किया है, लेकिन मेरी बात पूरी मानी। अब कुछ रोते ही रहते हैं, बाबा जी ठीक कर दो, मर जाएंगे, एक ही बच्चा है, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, इसको किडनी फेल हो गई है, डॉक्टर ने बोला अब डायलिसिस कराना पड़ेगा, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और फिर मर जाएगा, हमारा कौन सहारा बचेगा। रोज रोते बिलखते लोगों को मैं देखता हूं, करते नहीं। फिर मैं कहता हूं भाई जो मैं बताता हूं उसको पूरा करो। अब मैं ये बड़ी बड़ी ही 10-20 बीमारियों के बारे में बता रहा हूं। हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम होना, हार्ट का इनलार्ज होना, हार्ट की ब्लॉकेज 100% ठीक करता हूं। 1 से 2 महीना डाइट कंट्रोल कर लेना, जो उपचार देते हैं वो पूरा ले लेना, खान पान पर पूरा ध्यान रखना, योग यज्ञ आदि पूरी थेरापी। अब हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल से अथवा हृदय, हमने हृदयेष्टि औषधि बना रखी, सेवन भी करना। एक एक बीमारी के लिए जो योग, जो यज्ञ, जो आयुर्वेद की औषधि, जो खान पान, जो मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, उपवास भी जरूरी है। उपवास से पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। एक उपवास से जब भूख बढ़ती है ना तो वो तुम्हारी बीमारी को खा जाती है। मोटापा वालों का मोटापा खाती है, कोलेस्ट्रॉल वालों का भूख कोलेस्ट्रॉल को खा जाती है। भूख मोटापा को खाती है, फैट सेल्स को बर्न करती है भूख, सीधी सीधी कोलेस्ट्रॉल को। अर्थराइटिस वाले उपवास करते हैं तो उनका एक बार घटने दो ना, वजन घट गया, बाबा जी मर जाऊंगी। अरे मरेगी नहीं, जिएगी। वजन घट गया, एक बार घटने देना। वजन बढ़ाना तो दाएं हाथ का काम है, बढ़ जाएगा। जिनका ESR बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, ANA, AVN, HLB27 बढ़ा हुआ है, जितने भी पेन मार्कर्स हैं बढ़े हुए हैं, ऑटोमेन डिजीज के भी अलग अलग पैरामीटर्स बना रखे हैं, वो सब बढ़े हुए हैं। सबके ऑटोमेन डिजीज, सबका एंक्रोजिंग स्पोलाइटिस, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, और जिनको अस्थमा है उनका अस्थमा, और सारा कफ भी खा जाएगी भूख। ये भूख जो है ना, ये तुम्हारी जठराग्नि को ही नहीं, तुम्हारी जठराग्नि को, तुम्हारी प्राणाग्नि को, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, तुम्हारी आत्मा की एक अग्नि है, एक ज्योति है, उनको जागृत करती है। और ये सारे पंच महाभूत, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण सहित 37 ट्रिलियन सेल्स सारे आपके शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में, सनातन परंपरा में, यहां तक कि इस्लाम में भी रोजे करने का विधान है। यह अलग बात है कि कुछ लोग रोजे में भी रात को पूरा ठोका ठाकी कर लेते हैं, कुछ लोग उपवास में भी पकोड़े खाते हैं, कुट्टू के, सिंघाड़े के, और सरगवानो हलवो खाओ, हलवा खाते हैं सिंघाड़े का, सरगवा का। ये उपवास थोड़ी है। उपवास माने पानी पिया, और पानी नहीं, उपवास के भी तौर तरीके हैं। देखो क्या तौर तरीके हैं उपवास के। उपवास के तौर तरीके हैं मेथी पानी पर उपवास, सौंफ पर उपवास, सर्वकल्प पानी पी लो। फिर पेट की बीमारी है तो सर्वकल्प का पानी पी के उपवास करो, औषधीय पानी पर उपवास करो, मेडिकेटेड वाटर पर उपवास करो, फलों पर उपवास करो। अब किसी को कोलाइटिस है
तो उसको अनार का उपवास करना चाहिए, अनार। और बहुत ज्यादा पका हुआ केला या सेव, सबसे अच्छा अनार। बहुत ज्यादा भूख लगी, एकदम मरणासन नहीं हो गए, तो उबला हुआ सेव या केला खा लिया थोड़ा सा। 10-20 साल का कोलाइटिस 10 दिन में ठीक, 99 नहीं 100%। इतना संयम कर ले 10 दिन, फिर धीरे धीरे करके नॉर्मल फूड पर आ जाना। खाली पेट कोलोग्रेट, खाने के बाद कुट घनवटी कुटजा रिष्ट चित्रकादि 10-20 साल की कोलाइटिस 10 दिन में ठीक। ये आंत का पॉइंट दबा लेना, ये पॉइंट दबा लेना, और ऐसे ही। अब कोलाइटिस की प्रॉब्लम तो ये पॉइंट दबाना पड़ेगा ना, ऐसे। अपने आप दबाओ ना ये पॉइंट। किसी किसी की पिंडलियां बहुत दुखती हैं, एक तो जिनमें विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है, आंतें कमजोर होती हैं, और जो मीठा खाते हैं ज्यादा उनकी पिंडली दुखती है। और ये पिंडली दुखने वाली समस्या 50% तो लेडीज में भी है। इधर उत्तर भारत में, हरियाणा राजस्थान में तो ये बोलते हैं सड़सी चलती है, सड़सी अंदर अंदर ना, ऐसे पिंडली को जैसे खा जाएगी कोई चीज, ऐसे ऐसे। आंतें कमजोर होने से, B12 बी कॉम्प्लेक्स कम होने से, लो इम्यूनिटी से, आते लीवर पाचन तंत्र कमजोर होने से, लो इम्यूनिटी से, B12 बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, मीठा खाने से, ये पिंडलियां दुखती है। पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुतों की पिंडलियां दुखती हैं। कुछ एक विशेष वातावरण में भी दुखती है। मेरी पिंडली ऐसे नहीं दुखती। जब मैं हवाई जहाज में सफर करता हूं तब कभी कभी वो पिंडलियों में ऐसे, वो माता जी बोलती थी कि बेटा मेरे पैर में सलसी चलती है, तो कुछ आ गया होगा अनुवृत्ति। ये कर लेना ऐसे, दोनों पैरों में। अब बताओ, कोलाइटिस से परेशान है, कॉन्स्टिपेशन, बाबा जी कब्ज मिटता ही नहीं। सब कर लिया, मैं कुछ उपाय, ये सब कर लिया। अरे मैंने कहा मैया जो मैं बता रहा हूँ सुन तो ले, जरा धीरज तो रख, कुछ नहीं होता जी। फिर मैंने कहा मेरे पास आई क्यों है, कुछ नहीं होता। नहीं बोली इसीलिए तो आई हूँ कि सब कुछ कर लिया, ठीक नहीं भी। फिर मैंने कहा जो मैं बता रहा हूँ धीरज से सुन और पूरा कर। ये पूरी ये पिंडली दबा। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, 2 आसन तो बूढ़े ठेरे जवान सब कर सकते हैं। 10-10 मिनट मंडूकासन पवन मुक्तासन कर लो, ये पिंडली दबा लो। खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाना शुरू करो। खाने में पहले सेव खाओ, पपीता खाओ, कोई भी फल खाओ, बाद में पका हुआ खाना खाओ। और लगभग 3 लीटर लिक्विड शरीर में जरूर जाना चाहिए। अब कुछ कहते जी गैस बहुत बनती है, इतना अटैक करती है जी, बेहोश से हो जाए, ई करते रहते, ऊपर से निकालेंगे, फिर नीचे से जो मोटे मोटे हो तो ऐसे साइड लेके निकालते हैं। एक सेठ जी ने तो नौकर रख रखा टांग उठाने के लिए। अरे रामो आइयो, टांग उठाइयो। तब नेत्र लाला जी का पाद निकलता है। एक ने तो अपनी कुर्सी में बीच में छेद करा रखा। सच्ची बोल रहा है। मैंने कहा ये किसके लिए लाला जी, ये कौन सी डिजाइन की?
बोले स्वामी जी पाद बहुत निकलता है। सर्वकल्प पी लो, लिवोग्रेट लिवामृत खा लो। खाने के बाद छाछ में 2 चूर्ण आते हैं, हिंगवष्टक, लवण भास्कर, बड़े अच्छे होते हैं। थोड़ा छाछ में डाल के पी लो। छाछ ना बहुत ज्यादा गाढ़ी, ये पंजाबी तो लस्सी पीते एकदम घट, और गुजराती एकदम पातली पीवे सास, બહુ ખાટી હોય આમ। આખું ભારત મારે જોયેલું છે ને, એટલે જ જુદા જુદા પ્રયોગ કરતા હોય લોકો। बहुत ज्यादा खट्टी भी छाछ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, अति में नहीं। ये कुछ चीजों में अति करो, किसमें? ज्ञान का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का अतिरेक, बाकी जगह समता में जियो। खाने में अतिरेक नहीं। एक से मैंने बोला भाई, बोले जी मीठा खाए बिना नहीं रह जाता, तो मैंने कहा थोड़ा सा खा लिया कर। एक लड्डू मुंह में डाल और उसको 10 मिनट तक मुंह में रख, जीभ को बोल जितना स्वाद लेना इसमें ले ले, दूसरा नहीं मिलेगा। ये अस्वाद व्रत बोलते हैं इसको। अरे भाई टेस्ट तो यही आता है ना, 10 खाओ या 1 खाओ, टेस्ट तो यही आएगा। जो घाटी के नीचे उतरा सब माटी हो जाएगा। यहां से नीचे उतरा यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, यहां से फिर खाना पैखाना, और फिर वही मिट्टी में जाना। ये साइकिल है, नेचुरल साइकिल है। जो तुम्हें चीज बहुत अच्छी लगती है ना खाने में, उसको मुंह में रखो। जो चीज कहते हैं ना बहुत अच्छी लगती है देखने में, थोड़ी देर उसको देखो, उसमें अनासक्ति हो जाएगी। अनासक्ति योग। किसी को कोई रूप बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर उसको देखो, फिर देख रही है इसमें तो कुछ है ही नहीं। विवेकी होकर के देखो, तटस्थ होकर के देखो, साक्षी भाव से देखो। खैर चलो, ये पेट का समाधान बता दिया। कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस बनती है जी। 10 मिनट कर मंडूकासन, फिर कुमारियासन, पुनर्नवारिष्ट। पेट में कितनी गड़बड़ी है, गैस बनती है, पाचन तंत्र गड़बड़ है। 3 फायदे हैं आसवरिष्ठों के। एक तो पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल भी होता है आसवरिष्ठों में। लेकिन ये जड़ी बूटियों, औषधियों का थोड़ा फर्मेंटेशन होता है ना उसमें, उससे बन जाता है वो। लेकिन वो 1% भी हानि नहीं करता, बल्कि जो जिनको बियर, वाइन, दारू, जो भी बोलो, पीने की आदत पड़ गई है और उसको छुड़ाना है, करो, सब करो, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा। तो क्या करना? दारू पी पी करके फैटी लीवर खराब हो गया है, तो उनको कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट पिला देना, आती अच्छी हो जाएंगी। दारू पी पी करके हाथ पैर कांपने लगे हैं, अश्वगंधारिष्ट पिला देना, सारस्वतारिष्ट पिला देना। दारू पी पी करके हार्ट खराब हो गया है, अर्जुनारिष्ट पिला देना। दारू पी पी करके बिना दारू पिए नींद ही नहीं आती है, तो मेधावटी और उनको अश्वगंधारिष्ट पिला देना। अभी थोड़ी दिन में आपको द्राक्षासव भी दे देंगे। जिनको खून कम है और जिनको वाइन पीने की आदत है ना, उनकी वाइन छूट जाएगी द्राक्षासव। एक आसन 10 मिनट तक करो।
इंस्टेंट बेनिफिट। 10 मिनट लगातार नहीं हो पाता है तो 5-5 मिनट करके 2 बार में कर। लगातार अभ्यास करने से एक अति विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन लगातार करो। फिर अर्धमत्स्य, इंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करेंगे। 10-15 बड़ी बीमारियों के बारे में मैं बात कर रहा था। अब जिनका शुगर है 10-10 मिनट ये आसन कराते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट 1 से 2 सप्ताह में 99%। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि पेनक्रियाज डैमेज कितना हुआ है। सामान्य रूप से शुगर की दवाइयाँ पहले ही दिन से बंद। 10-20 साल की शुगर की दवा 10 मिनट के मंडूकासन और 10 मिनट के पवन मुक्तासन से जो सभी कर लेते हैं। बाकी जो कठिन आसन है थोड़े, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन बच्चे कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 से 10 2 आसन कर लो तो भी फायदा, 10 आसन कर लो तो भी फायदा। मधुनाशिनी मधुगिर दे दी। इंस्टेंट बेनिफिट बहुत अंदर। 3 बड़े कारण है डायबिटीज के। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स का डीजनरेट होना, जिनको हम योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, वाटर थेरापी, मड थेरापी भी कराते हैं, उपवास भी कराते हैं, खान पान में नियंत्रण भी करते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस आदि जो भी चीज़ें सारी कराते हैं। तो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। रिजुविनेट। बॉडी के रिसेप्टर्स कमजोर होते हैं तो उनके पास से जब ऑक्सीजन, ग्लूकोज गुजरता है तो सेल का मुख खुलता नहीं और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पूरी बनती नहीं, ग्लूकोज बर्न होता नहीं तो शुगर बढ़ जाता है। तीसरा, स्ट्रेस बढ़ने से। पेनक्रियाज ठीक है, रिसेप्टर्स भी ठीक है बॉडी के, स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है तो शुगर बढ़ जाता है। चीनी खाने से तो 1 घंटे में शुगर बढ़ेगा और स्ट्रेस से 1 क्षण में बढ़ जाता है। स्ट्रेस से शूट कर जाता है। गुस्सा करके देखो, चिंता में, तनाव में रो रहे हैं, पागलपन है, 1 क्षण में शुगर ऐसे शूट करता है। 1 क्षण में बीपी। मैंने सारे टेस्ट किए हुए हैं सब। मंडूकासन ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, धीरज रखो, श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, मन में विश्वास रखो। मंडूकासन की तरह ही शशकासन भी लगातार करो। जिनको बीपी है उनके लिए शशकासन, मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, रामबाण है और शवासन। फिर भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ शीतली शीतकारी प्राणायाम आराम आराम से करा देते हैं। लो बीपी, हाई बीपी दोनों ही ठीक। ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। कल ही बता रहे थे हमारे भाई अश्विन भाई कि माता पिता दादाजी जेनेटिक बीपी था, जेनेटिक। और मैंने कल पूछा तो 10-15 भाई बहनों के मेरे पास पूरा डेटा मैंने रखा हुआ था। अश्विन भाई के दादा दादी, पिताजी, दादा दादी को पैरालिसिस हुआ, फिर बाद में धीरे धीरे करके शरीर कमजोर पड़ता गया, मौत हो गई। पिताजी को भी पैरालिसिस हुआ, बाद में ठीक कर लिया। इसको भी एज ऑफ 38 में बीपी हो गया। उसने योग का आलम्बन लिया, 1-1 घंटा रोज योग कराते भी।
जेनेटिक बीपी को अच्छा कर लिया। ऐसे जेनेटिक बीपी को ठीक करने का किसी को दादा दादी से, किसी को माँ से, मीठू, संतोष, शर्मिला, अनिल और सुनीता, सुमन, कितनों के मैंने कल पूरे डेटा रखे थे मैंने। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, आप जेनेटिक एक्सप्रेशन को भी राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। मंडूकासन, शशकासन करो। अब देखो, मैं बीपी, शुगर, थायराइड के लिए इंस्टेंट बेनिफिट भी अभी बताने वाला हूं। तुरंत ठीक करना है। मुक्तावटी 2-2 गोली ले लो, ज़्यादा ही बड़ा हुआ 4 गोली ले लो, चबा करके खा लो या पानी में चबा करके और सामान्य पानी से, लौकी के जूस से पी लो। एलोपैथी की गोली से भी जल्दी कंट्रोल होता है मुक्तावटी और बीपी ग्रिड से बीपी, जिस भी कारण से हो। बीपी के 10 कारण हैं। स्ट्रेस से बीपी बढ़ता है, नींद ना आने से बीपी बढ़ता है, ओबेसिटी से भी बीपी बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल से भी बीपी बढ़ता है, हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम से भी बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक ना होने से भी बीपी बढ़ता है। किसी भी कारण से बीपी बढ़ गया हो, गुस्सा आने से भी बीपी बढ़ता है, मन में बहुत अशांति है उससे भी बीपी बढ़ जाता है, एग्रेशन है बहुत ज़्यादा। फिर मोती, पिष्टी, रजत, भस्म ऐसी हैं जो बीपी को, किसी भी दुनिया की दवा से बीपी ठीक ना हो रहा हो तो रजत, भस्म और मोती, पिष्टी ले लो लगातार। ब्रेन और नर्वस सिस्टम इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, किसी किसी को तो फिर बीपी बढ़ने से सिर में दर्द भी हो जाता है। फिर लगातार बीपी बना हुआ है तो उससे फिर मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। अब देखो, अब जैसे किसी को दौरे भी पड़ते हैं ना तो उसको हम न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट ये सब देते हैं। देखो, दौरे पड़ने के 3 बड़े कारण हैं। एक स्ट्रेस, एक हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम ना अंदर का कमजोर पड़ जाते हैं, न्यूरॉन्स हमारे अंदर के, स्पार्किंग होता है दिमाग की नसों के अंदर। दूसरा, हमारे माइलिन सीट का कमज़ोर पड़ जाना, हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन का, नसों का कमज़ोर पड़ जाना, और अंदर से फिर स्पार्किंग होती है और थोड़ी देर के लिए दौरा पड़ जाता है। अब इसका स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण माना जाता है। बहुत ज़्यादा एकदम से, जैसे कहते हैं मन पे बहुत बात ले लेते हैं। एक तो होता है मिर्गी का दौरा पड़ना, ऐसे ही बेहोश हो जाते हैं। थोड़ा मन को औषधि तो बताते ही है, योग करते तो फिर मन पे भी नियंत्रण आ जाता है। दूसरा, इसका एक बड़ा कारण होता है अंदर कोई खाने पीने की चीज़ों से, शाकाहार में भी, मांसाहार में भी कीड़ा चला जाता है, वो घर बना लेता है। जो योग करते हैं ना उनका पहले तो दिमाग में, पेट में कीड़ा ही नहीं रहता। हाँ, ऐसे लोक भाषा में आप समझे, बोले इसके तो दिमाग में कीड़े भरे पड़े, इसके पेट में कीड़े हैं, इसके दिमाग में कीड़े हैं। ये पेट में और दिमाग में सच में कीड़े होते हैं, घुस जाते हैं। जो योग करता है उनके वो कीड़े घर बना ही नहीं पाते, वो ही कीड़ा ही मर जाता है। और जिनका दिमाग के कीड़े की वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वो अंदर घर बना लेता है, और या क्लोटिंग हो जाता है, वो भी मैंने ठीक करते हुए देखे। 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते, बाकी मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, इम्यूनोग्रिट को, और इसमें रजत, भस्म, मोती, पिष्टी और थोड़ा सा स्वर्ण भस्म भी दे देते। एपिलेप्सी ठीक हो जाती। अब किसी की शुगर किसी भी चीज़ से कंट्रोल नहीं आ रही तो उसको 1-2 सप्ताह या 1-2 महीना
वसंत कुसुमाकर रस दे देते। 1 महीने में 5 ग्राम तक लिया जा सकता है वसंत कुसुमाकर रस। 5 ग्राम वसंत कुसुमाकर, 10 ग्राम मोती पिष्टी में मिला लो, 15 ग्राम हो गया, 30 पुड़िया बना लो। 1 पुड़िया खाली सुबह पेट खा लो, पूरे पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है। थोड़ा महंगा तो होगा, वो 5 ग्राम ही शायद 5000 के आसपास होगा। 1 ग्राम 1000 रुपए के आसपास होता है। अब कोई कहता है जी इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ ही नहीं रहा। अरे बढ़ेगा ना। जो मैंने बताया था आपको, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसन, जितनी भी कठिन बीमारियां हैं, हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन का कम होना, पूरा शरीर एकदम डाउन चला गया है, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, बहुत कमजोरी है, उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो गया है, तो 1 ग्राम स्वर्ण भस्म खा लो। बहुत तुमने इधर उधर खर्चे किए, कुछ सेविंग कर लो। मैंने कई बार ये सब्जेक्ट भी लिया हुआ है, सेविंग करो और अच्छे काम में पैसे खर्च करो। अब स्वर्ण भस्म खाओ। ये रसायन विद्या जो छूट गई थी और थोड़ा बता दे रहा हूं। गोमुखासन, वक्रासन, अर्धमत्स्य इंद्रासन दोनों तरफ से करो, गोमुखासन भी करो। अब देखो, जिनको अब देखो, एक बार शरीर को उभारने के लिए ना थोड़ा सहारा चाहिए।